हेलो स्टूडेंट, आज मैं HPSC PGT मैथमेटिक्स जो कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हमारा 22 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए मैंने आज से वीडियो बनानी शुरू करी है। और मैंने फर्स्ट टॉपिक अपना लिया है वेक्टर स्पेस का। आज हम वेक्टर स्पेस की सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने के चांस है। देखिए भाई, फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है इस थ्योरम में, ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। यहाँ पे V क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और F हमारा क्या है, एक फील्ड। इज ए सबस्पेस होगा V का इफ़ एंड ओनली इफ़। देखिए सफिशिएंट कंडीशन है, AU प्लस में BV जो एलिमेंट है, मतलब ये क्या है, लीनियर कम्बिनेशन। यहाँ पे A और B किससे लिए जाएंगे बेटा, फील्ड से। वाई? क्योंकि A और B जो हैं वो हमारे क्या है, स्केलर्स, और वेक्टर लिया जाता है हमारा सबस्पेस से, मतलब स्पेस से लिया जाता है। तो इसमें A और B तो किससे लिए गए हैं, यहाँ पे स्केलर है, और U और V वेक्टर है, और वो किससे लिए गए हैं, स्पेस से। तो अब हमें प्रूव करना है ये लीनियर कम्बिनेशन अगर बिलोंग हो जाए तो हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सबस्पेस बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है। देखिए भाई, अब मैं मान लेती हूँ कंडीशन क्या है, नेसेसरी। तो लेट W एक सबस्पेस है किसका, V ओवर F, मतलब वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, मान लिया। अब देखिए याद रखना, जब भी कोई भी वेक्टर स्पेस होता है तो उसमें दो कंडीशन जरूर होती है। एक तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन फॉलो करता है वो, और एक एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल में क्या होता है, सम, मतलब U प्लस V, दो एलिमेंट अगर मैं लूँ उसमें से वो बिलोंग करते हैं किसमें, V ओवर F में। दूसरा AU बिलोंग करता है V ओवर F में, मतलब वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर, ये दोनों उसके अंदर बिलोंग करेंगे। और साथ में वो बाकी कंडीशंस को जो स्केलर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर रखते हैं उनको भी फॉलो करेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब मैंने यहाँ पे शुरुआत कर दी, तो इसका मतलब मुझे मेनली ये दोनों चीज़ें दिखानी है। तो मैंने मान लिया कंडीशन नेसेसरी है, और मैंने W को एक सबस्पेस मान लिया। मैंने मान लिया ये इसका सबस्पेस है, और मुझे लीनियर कम्बिनेशन को दिखाना है। अब हम जानते हैं W सबस्पेस है, तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा जिसमें U और V एलिमेंट मैं यहाँ से वेक्टर स्पेस ओवर F से ना लेकर मैं W के लूँगी। ठीक है, और A तो हमेशा स्केलर फील्ड से लिया जाएगा, तो मैंने A जो है वो फील्ड से ले लिया, और U को ले लिया W से लिया। अब हमारा जो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, देखिए ये बिलोंग कर गया। इसी तरीके से दूसरा जो है, इसी तरीके से अगर मैं B एलिमेंट लूँ तो वो भी बिलोंग करेगा। अब मुझे इनका सम दिखाना है, तो मैं इसी हिसाब से काम करूँगी। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं इनका सम दिखा दूँगी क्योंकि मुझे पता है ये सम बिलोंग करता है। तो मैंने क्या किया, AU ले लिया, और B क्या लेना है हमें, देखो BV ले लिया जो बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस ओवर F में। लेकिन अब मैंने यहाँ पे किससे लिया है बेटा, W से। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, लिखना आपको इसी तरीके से। अच्छा, अब मैंने इनका लीनियर सम दिखा दिया क्योंकि सम बिलोंग करता है, हमें पता है, तो सम को बिलोंग करवा दिया। अब मैं मानूंगी कंडीशन क्या है, सफिशिएंट, मतलब ये दे रखा है और प्रूव करना है ऊपर वाला। ठीक है, अब देखिए मैं मान लेती हूँ W एक नॉन एम्प्टी सबसेट किसका है, V ओवर F का। ठीक है, जिसमें हमारे ये बिलोंग कर रहा है W के अंदर, जिसमें A और B क्या है, स्केलर, और U और V क्या है, वेक्टर, जो कि W से लिए गए हैं। अब देखिए मैं क्या दिखाऊंगी, मुझे दिखाना है कि वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है मतलब इसमें कोई ना कोई जीरो एलिमेंट बिलोंग करे, ये दिखाऊंगी। तो मैंने मान लिया यहाँ पर, देखो मुझे पता है स्केलर बिलोंग करते हैं तो 1 बिलोंग करेगा ना। तो जितने भी स्केलर है A और B, मैंने उसको 1 ले लिया। अब देखो इसमें पुट करो 1 गुना में V प्लस में 1 गुना में V बिलोंग कर रहा है W के अंदर। तो V देखो ये बन गया U प्लस V बिलोंग कर रहा है W के अंदर। तो W किस में क्लोज हो गया भाई, अंडर वेक्टर एडिशन। देखिए अभी बताया था ना ये वेक्टर एडिशन, जिसको इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन भी बोलते हैं ना। अब इसी तरीके से मैंने A ले लिया किससे, F से, और U ले लिया W से। अब मैंने इनकी इस तरीके से मल्टीप्लाई करी यहाँ पर, तो AU। अब मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ, 0 को ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि हमारा जो किसी में कुछ ऐड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 0 गुना में V हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो AU बराबर AU प्लस में 0 गुना में V है। अब हम देखते हैं AU से AU क्या हो जाएगा, कैंसिल।
तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, वैसे भी ए यू इसमें बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो क्लोज किस में, अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो देखो एडिशन में भी क्लोज है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज है, तो हम उसको सबस्पेस दिखा सकते हैं। ये बात मैंने आपसे कही थी ना कि इसमें इस तरीके से हमें जरूर लेना है। नेक्स्ट देखिए, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ही हम ज़्यादा करेंगे, जो ज़्यादा बार एग्जाम में आई हुई है। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ऑल्सो ए सबस्पेस ऑफ V ओवर F। देखिए हमें क्या लिखा है, इंटरसेक्शन, दो सबस्पेस मान लिए हमने, ठीक है, वेक्टर स्पेस ओवर F के। मैं दिखाऊंगी दोनों का इंटरसेक्शन है वो भी एक सबस्पेस होता है, ठीक है। ये वाली थ्योरम हमारी लास्ट टाइम आई थी। देखिए मैंने मान लिया W1 W2 दो सबस्पेस है, मान लिया। अब देखो सबस्पेस है तो इसमें जीरो वेक्टर जरूर बिलोंग करेगा क्योंकि वो नॉन एम्प्टी होंगे, तो जीरो वेक्टर W1 में भी है और W2 में भी है, दोनों में ले लिया। तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन करूँगी तो वो जीरो आएगा ही वेक्टर, तो इसका मतलब वो नॉन एम्प्टी नहीं है, हो गया। अब मैं दो एलिमेंट ले लूँगी U और V दोनों के इंटरसेक्शन में, जो दोनों के इंटरसेक्शन में वो दोनों में अलग अलग भी होगी, है ना। और एक एलिमेंट A भी हमें पता है स्केलर F से लेने हैं, एक V ले लूँगी, ले लिया मैंने। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमने शॉर्टकट किया था लीनियर कम्बिनेशन दिखा दो AU प्लस में BV, है ना। तो इसी तरीके से मैं इसको बनाऊँगी। देखो अगर मैं इसको इसमें लेती हूँ और इसको इसमें लेती हूँ दोनों के इंटरसेक्शन में, तो हमें पता है जो चीज़ दोनों में है वो अलग अलग में भी होगी, तो इसका मतलब U W1 में भी होगा और U W2 में भी होगा, ठीक है। ऐसे ही U V भी W1 में भी होगा और V W2 में भी होगा, ये हमने लिख दिया। ए और बी दो स्केलर है वो हमने फिर से उठाए। अब हम लीनियर कम्बिनेशन दिखाएंगे कि AU प्लस में BV किस में बिलोंग करेगा, W1 में। इसी तरीके से AU प्लस में BV W2 में बिलोंग करेगा। जो चीज़ दोनों में है वो उनके इंटरसेक्शन में भी है, सॉरी जो चीज़ दोनों में अलग अलग है, हम देख रहे हैं दोनों में वो चीज़ है कॉमन, तो वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगी ना। तो इसका मतलब हमने इसको दिखा दिया। तो और हमें पता ही है इसका शॉर्टकट है सबस्पेस दिखाने का, है ना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W सबस्पेस किसका हो जाएगा, V ओवर F। देखिए नेक्स्ट थ्योरम हम करते हैं, द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V3R। V3R का मतलब इसमें तीन टपल है और R का मतलब यहाँ पे फील्ड जो है वो रियल है, मे नॉट बी ए सबस्पेस ऑफ V3 ओवर R। इसका मतलब क्या है कि वो सबस्पेस जो है वो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो हो, यूनियन हो, मतलब इंटरसेक्शन तो होगा ही, यूनियन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब हम जानते हैं जीरो एलिमेंट जरूर बिलोंग करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना वो अंडर एडिशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लेट कर लेंगे W1 X 0 0 तीन टपल लेने हैं ना, तो इस तरीके से हमने ले लिया। ऐसे W2 को मान लेंगे 0 y 0, ताकि हम ऐड करें तो X y 0 बन जाए। देखो U और V मैंने मान लिया दोनों एलिमेंट W1 यूनियन W2 में बिलोंग करते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ये या तो इसमें या इसमें है। तो इसका मतलब W1 मैंने W मान लिया W1 में, तो V मान लूँगी W2 में। अब U हमारे क्या है X 0 0 और V हमारे पास क्या है 0 y 0। अब W1 यूनियन W2 निकालूंगी तो इन दोनों को W1 की वैल्यू पुट कर दी और W2 के एलिमेंट की पुट कर दी। अब मैंने दोनों का एडिशन करना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऐड करके दिखाएंगे। तो X में 0 जोड़ा तो X, 0 में Y जोड़ा तो Y, 0 में 0 जोड़ा तो 0 हो गया। तो हमने देखा कि ये जो है बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें टपल कैसे आ रहे हैं, पहला एलिमेंट है X बाकी दो 0, है ना। और इसमें कैसे आ रहे हैं 0 y 0 आ रहे हैं। तो इनका जो एडिशन होने के बाद वो W1 यूनियन W2 में बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब W1 यूनियन W2 जो है वो किस में क्लोज नहीं है, अंडर वेक्टर एडिशन, तो ये इसका सबस्पेस भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह के एलिमेंट हमें नहीं लेने, हमें एलिमेंट या तो इस टाइप के लेने या इस टाइप के लेने, क्योंकि इसके एलिमेंट का कलेक्शन ये है ना, तो इसलिए हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज ए सबस्पेस कब कहलाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ एक दूसरे के अंदर क्या हो, कंटेन, ठीक है। तो मुझे इस वाले थ्योरम के आने के ज़्यादा चांस लग रहे हैं। देखिए लेट W1 एंड W2 दो सबस्पेस मान लिए V ओवर F के, तो इसका मतलब इसने थ्योरम क्या कहती है, मैंने मान लिया या तो W1 W2 में कंटेन है या W2 W1 में, तो मैं एक ही मान के चलती हूँ कि W1 W2 में कंटेन है। तो W1 यूनियन W2 करूँगी तो दोनों में जो बड़ा होगा वो आएगा। अब यहाँ पे W1 W2 से क्या है, छोटा, तो W2 आ गया। अब W2 सबस्पेस किसका है, V ओवर F का। तो अगर मैं यूनियन लूँगी वो भी सबस्पेस है,
ठीक है, इसने क्या रखा है, यूनियन ऑफ द टू सबस्पेस सबस्पेस है, तो ये हमने मानना ही है। अगेन मैं मान लेती हूँ उल्टा कि W2 W1 में कंटेन है, तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है भाई, W1, तो W1 आ गया। तो W1 अगर VF का स्पेस V/F स्पेस है तो इसका यूनियन भी होगा, क्योंकि W1 की वैल्यू ये है ना, W1 यूनियन W2, ये भी होगा। तो ये हमारा हो गया इफ़ पार्ट। अब हम करेंगे कन्वर्स पार्ट, सफिशिएंट कंडीशन। मैं मान लेती हूँ W1 यूनियन W2 सबस्पेस है V/F, मान लिया। तो अब हमें प्रूव करना है या तो W1 W2 में कंटेन है या W2 W1 में कंटेन है। तो मैं मान लेती हूँ उल्टा कि W1 एक सबसेट किसका नहीं है, W2 का, और W2 सबसेट किसका नहीं है, W1 का। तो ये सबसेट नहीं है की कंडीशन होगी। तो यहाँ पे एक एलिमेंट मान लेती हूँ, U ऐसा एलिमेंट होगा जो W1 में तो है लेकिन W2 में नहीं होगा, क्योंकि वो उसका सबसेट नहीं है। ऐसे ही V एक एलिमेंट W2 में होगा लेकिन W1 में वो नहीं होगा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, यहाँ से U W1 में है, V W2 में है ना, तो और U W2 में नहीं है। इसका मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो इसमें है या इसमें है। तो इसका मतलब U बिलोंग कर गया W1 यूनियन W2, ऐसे ही V बिलोंग कर गया W1 यूनियन W2, हो गया। क्योंकि यूनियन का मतलब क्या है, या तो ये इसमें है या इसमें है, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आगे देखिए, तो W1 यूनियन W2 हमें क्या रखा है, ये सबस्पेस है सबस्पेस है, तो वही मैंने आपको बताया था U प्लस V और A U बिलोंग करते हैं। तो U प्लस V लेके चला एक एलिमेंट W1 यूनियन W2 का लेके चले, तो और यूनियन का मतलब क्या होता है, और, तो या तो U प्लस V W1 में है या U प्लस V किस में है, W2 के अंदर। मैंने मान लिया U प्लस V W1 में है, W1 में है तो हमें पता है वो एलिमेंट W2 में नहीं होगा, ठीक है। अब दोनों तरफ देखो, हमने V U को घटाया, ठीक है, माइनस का U लिया, तो U से U कैंसिल, तो V बिलोंग कर गया W1 में। लेकिन देखिए इधर देखिए, हमने माना था V W1 में बिलोंग नहीं कर रहा, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब हमने जो जम्पशन करी है वो रॉन्ग है। तो इसी तरीके से हम इसी को सेम W2 के लिए भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगेन कॉन्ट्राडिक्शन मिली, तो इसका मतलब हमारी जो जम्पशन है कि W1 सबसेट नहीं है W2 का और W2 सबसेट नहीं है W1 का, वो रॉन्ग है। तो इसका मतलब या तो W1 W2 में कंटेन है या W2 W1 में कंटेन है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस W1 एंड W2 इज ऑल्सो ए सबस्पेस होगा द वेक्टर स्पेस V/F। देखिए लेट W1 एंड W2 दो सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V/F के, और मैंने इसके दो वेक्टर ले लिए, इसके W1 प्लस में W2 के, लीनियर सम है ना, लीनियर सम में प्लस का साइन आ गया। तो अब देखो लीनियर सम में किस तरह के एलिमेंट है, प्लस में आएंगे। तो U मैंने मान लिया, इसके दो एलिमेंट ले लिए W1 प्लस W2, ऐसे V मान लिया W1 डैश और W2 डैश, ऐसे दो एलिमेंट ले लिए। तो अब हमें पता है पहला पहले में है, दूसरा दूसरे में, ऐसे ही पहला पहले में, दूसरा दूसरे के अंदर, ये हो गया। अब हमें पता है इसको सबस्पेस दिखाने के लिए शॉर्टकट मेथड है लीनियर कॉम्बिनेशन का, AU प्लस में BV, है ना। A और B हमें पता है स्केलर होते हैं, फील्ड से आते हैं। तो A, अब हमने U की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे W1 प्लस W2, B ऐसे ही मैंने किसकी वैल्यू पुट कर दी भाई यहाँ पे W2 की, सॉरी V की वैल्यू पुट कर दी। अब इसकी इससे गुना करी, AW1, ऐसे ही इसने क्या किया, AW1 AW2, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ AW1 प्लस में AW2 प्लस BW1 डैश प्लस में BW2 डैश, ये लिखा। फिर उसके बाद हम कैसे ऐड करते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर दिया। अब देखिए W1 एंड W2 सबस्पेस आई, तो हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो W1 में जाएगा और दूसरा किस में जाएगा, W2 में, ये हमारे चले गए। अच्छा, तो अब हमने देखा जो ये एलिमेंट है वो कैसे हैं, AU प्लस में BV, देखिए ये है ना, वो क्या है हमारे ये, और ये हमारे किस में बिलोंग कर गया, W1 प्लस W2, इस लीनियर सम आ गया ना हमारा, तो हम इसको सबस्पेस कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट थ्योरम देखिए, फिर हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरी हो जाएगी, फिर मैं कल सेकेंड यूनिट की इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करवाऊंगी आपको। देखिए द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस V/F इज ए सबस्पेस जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ W1 एंड W2। इसे क्या कहता है, जो लीनियर स्पेस है ना, सम है सॉरी, दो सबस्पेस W1 एंड W2 जो कि वेक्टर स्पेस किसके है, V/F के, वो लीनियर सम को हम सबस्पेस बोल सकते हैं, जो कि किससे जनरेट किया गया है, उनके यूनियन से। तो जनरेटर का साइन है यहाँ पे, लीनियर सम उसके यूनियन से जनरेट है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने मान लिया जो W1 है वो किसका सबसेट है भाई, लीनियर सम का, ऐसे W2 किसका सबसेट है,
लीनियर सम का। अब ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि W1 और W2 वेक्टर स्पेस किसके है, V/F के, और इसने क्या रखा है, हमें प्रूव करना है कि वो लीनियर सम इसमें बिलोंग करता है। तो भाई एक अकेला तो उसका सबसेट हो गया, ऐसे ये भी इसका सबसेट हो गया। अब दोनों का यूनियन किया तो यूनियन भी सबसेट हो गया इस सम का, हो गया ना। अब मुझे प्रूव करना है ये सबसे छोटा सबस्पेस है जो कि W1 यूनियन W2 को क्या है, कंटेन करता है, जनरेटर, मान लिया। तो अब W1 यूनियन W2 का जो जनरेटर है वो सबसे छोटा सबसेट है, तो सबसेट किसका है, W1 प्लस W2 का। देखो इक्वल टू दिखाने के लिए आपको याद होगा A को B का सबसेट प्रूव कर दो और B को A का सबसेट प्रूव कर दो, तो उससे हम लिख सकते हैं ना A बराबर B लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसको, ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि W1 यूनियन W2 जो जनरेटर है उसको मैंने सबसेट किसका दिखा दिया, दो सबस्पेस के लीनियर सम का दिखा दिया। अब मैं उल्टा प्रूव करूँगी, इसको इसका सबसेट दिखाऊंगी, तो मैं इसमें से एलिमेंट लूँगी और इसमें बिलोंग करवा दूँगी, ठीक है ना। तो अब इसने इसमें से एलिमेंट लेना शुरू करा। अब इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे भाई, लीनियर सम के रूप में। तो U एलिमेंट ले लिया, तो लीनियर सम स्मॉल W1 W2 ऐसे एलिमेंट ले लिए। अच्छा, तो हमें पता है यही W1 पहले का है W1 का, और W2 W2 का है। अब हमें पता है W1 W2 जो है W1 यूनियन W2 के क्या है, हाँ जब ये दो, ये इसमें है और ये इसमें है तो इनके यूनियन में बिलोंग कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको लीनियर सम के रूप में लिखा W1 प्लस W2, इसको लिख सकती हूँ 1 गुना में W1 1 गुना में W2, तो स्केलर हो गए A B मान लो या अल्फा बीटा मान लो, एक ही बात है, ठीक है। अब U बराबर है W1 प्लस W2, एक लीनियर कम्बिनेशन है ही, लीनियर कम्बिनेशन है तो हमें पता है कि U एलिमेंट जनरेटर में बिलोंग कर जाएगा क्योंकि उसमें इसी तरह के एलिमेंट है। तो हमने देखो एलिमेंट कहाँ से लिया था, U लिया था W1 प्लस W2 का, ठीक है, और लास्ट में मैंने इस U को बिलोंग किस में करवा दिया भाई, जनरेटर में बिलोंग करवा दिया। तो इसका मतलब जनरेटर वो लीनियर सम किसका सबसेट हो गया फिर, जनरेटर का, क्योंकि यहाँ से लेके चली थी, यहाँ प्रूव करवा दिया। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या कह सकती हूँ, दोनों क्या है, इक्वल, हो गए ना। देखिए एक थ्योरम और बची है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे तो इस थ्योरम के आने के सबसे ज़्यादा चांस लग रहे हैं इस बार। देखिए भाई क्या दे रखा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर स्पेस V/F टू बी ए डायरेक्ट सम होगा सबस्पेस W1 एंड W2 का। देखो डायरेक्ट सम कब होता है, जब एक तो लीनियर सम हो और दोनों के इंटरसेक्शन में क्या बिलोंग करे, जीरो वेक्टर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सम। तो यही हमें प्रूव करना है। मैंने मान लिया कि V डायरेक्ट सम है, ठीक है, तो इसका मतलब V क्या है, लीनियर सम, और मैं उल्टा मान के चलती हूँ कि जीरो बिलोंग नहीं करता, जो V वेक्टर है ना वो जीरो के इक्वल नहीं है, और ये वेक्टर दोनों के इंटरसेक्शन में क्या करता है, बिलोंग करता है। मुझे क्या दिखाना है कि वो जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। मैंने एक नॉन जीरो वेक्टर लेके चली, ठीक है, ले लिया, तो इंटरसेक्शन में तो V का मतलब W1 में भी है और V W2 में भी है। इतना हो गया आपका। आगे देखिए, अब V को मैं क्या लिख सकती हूँ, जानबूझ के मैंने इसको जीरो वेक्टर के साथ सम के रूप में लिखा है, ठीक है। ऐसे मैंने लेफ्ट की तरफ दिखाया, ऐसे मैं राइट की तरफ दिखा सकती हूँ, दिखा दिया। तो इसका मतलब हमने इसको दो डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर दिया ना। और हमें पता है लीनियर सम को हमेशा मतलब वेक्टर में जब भी दिखाते हैं वो यूनिकली एक्सप्रेस होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब W1 और W2 के अंदर एक कॉमन वेक्टर जीरो ही होगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो जीरो ही होगा, तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई। अब उल्टा मान के चलती हूँ कि V बराबर क्या है, लीनियर सम भी है और दोनों के इंटरसेक्शन में जीरो वेक्टर कॉमन है। अब मुझे इसको क्या दिखाना है, इसको मुझे दिखाना है कि ये डायरेक्ट सम है, ठीक है। तो अब देखिए डायरेक्ट सम है तो वो यूनिकली एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं मान लिया V बराबर W1 प्लस W2 एक, और एक अनदर मान लिया W1 डैश और W2 डैश, वही W1 में, W2 में। अब W1 प्लस W2 क्या है, W1 डैश प्लस W2 डैश। अब मैं इसको ले जाऊंगी इधर माइनस में, ऐसे इसको इधर ले गई। अब ये W1 जो है सबस्पेस है और W1 डैश दोनों बिलोंग करते हैं, तो माइनस वाला भी बिलोंग करेगा डिफरेंस करके। ऐसे ही W2 डैश के लिए हम दिखा देंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि ये दोनों इक्वल भी हो गए और दोनों बिलोंग भी कर रहे हैं दोनों में, है ना। लेकिन हमें क्या दे रखा है, W1 और W2 में क्या कॉमन है, वेक्टर जीरो, तो इसका मतलब इन दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे। जीरो के इक्वल रखते ही ये W1 डैश उधर चला गया, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, इक्वल, तो यूनिकली एक्सप्रेस नहीं हो पाए, है ना। तो सॉरी, इसका मतलब यूनिकली एक्सप्रेस हो गए क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये डायरेक्ट सम होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।